हेलो एवरीवन। मेरा नाम नीतीश पांडे है और हम लोगों ने फाउंडेशन वीडियो की एक सीरीज स्टार्ट की है जिससे आप लोगों का एक फाउंडेशन बन जाएगा यूपीएससी के लिए। इस सीरीज में आप लोगों को सभी चीजें बताई जाएंगी, जैसे कि यूपीएससी सीएससी एग्जाम क्या है, कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें, सिलेबस के अकॉर्डिंगली कैसे पढ़ें और वगैरह वगैरह। आज फाउंडेशन की 11th वीडियो है, तो जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी वो पहले उन्हें जाकर देख लें, क्योंकि हम लोग बिल्कुल क्रोनोलॉजी में चल रहे हैं, एक सीरीज में चल रहे हैं। तो आप लोग सभी चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे और आप लोग का एक अच्छा फाउंडेशन बन जाएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की फाउंडेशन क्लास इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो वाइस सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675। हमारे यूट्यूब चैनल पे यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंगली सारे सब्जेक्ट से प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं और ये सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग हमारी वीडियोस को देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक को डेवलप करने के लिए। फाउंडेशन वीडियो 1 में हम लोगों ने देखा था कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्या है, उसके अंदर कौन कौन से सर्विसेज अवेलेबल है, कितने स्टेजेस में एग्जाम होते हैं, मार्किंग स्कीम क्या है, एज लिमिट क्या है और एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हम लोग इस एग्जाम को कैसे स्टार्ट करें, तो उसके लिए हम लोग मेंटली कैसे प्रिपेयर रहें, फिजिकली कैसे रेडी रहें, गोल ओरिएंटेड कैसे रहें, कितने आवर्स पढ़ाई करना चाहिए और क्या डाइट हम लोग को फॉलो करना चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा था सिलेबस को, प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को मैंने माइक्रो लेवल पे जाके पूरा डिस्कस किया है, तो पूरा आपका एक डिटेल नॉलेज सिलेबस के रिलेटेड आपको मिलेगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को देखिए। उसके बाद मैंने बताया था कि बुक लिस्ट और सोर्सेज क्या क्या फॉलो करना है, तो मैंने स्टार्ट किया था यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक के साथ। फिर हर एक सब्जेक्ट्स पे मैंने बताया था कि कौन कौन सा बुक लिस्ट और सोर्स आपको फॉलो करना है, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, हिस्ट्री, सभी के रिलेटेड मैंने आपको बताया है। उसके बाद यूपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, तो हम लोग को किन सभी टारगेट्स पे फोकस करना है, और पूरे स्ट्रेटजी को मैंने 4 फेज में डिवाइड करके बताया है। तो आप स्ट्रेटजी वाले वीडियोस को भी देख सकते हैं। उसके बाद मैंने टाइम टेबल बताया, टाइम टेबल के बारे में बताया था। तो जो भी स्ट्रेटजी मैंने डिस्कस किया था उसको एक टाइम टेबल के फॉर्मेट में भी मैंने उसको डिवाइड कर दिया था, जिसमें आपका डेली, वीकली और मंथली ऑब्जेक्टिव सभी चीज मेंशन है। पूरे टाइम टेबल को मैंने 3 फेज में डिवाइड किया था, फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किन सभी मिस्टेक्स को हम लोग को अवॉइड करना है यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान। उसके बाद हम लोग जो भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका नोट्स कैसे बनाएं, तो उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो वो भी आप जाके देख लीजिए। हम लोग ऑप्शनल पेपर को कैसे चूज करेंगे, फिर हम लोग करंट अफेयर की पढ़ाई कैसे करें, करंट अफेयर का रिलेवेंस क्या है, सब कुछ हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया है। इस वीडियो में हम लोग पहले देखेंगे कि किन सभी पॉइंट्स को हम लोग को पहले रिमेंबर रखना है, मतलब कि ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूपीएससी फॉर्मेट पेपर यूज करेंगे। यहाँ पे आंसर राइटिंग की बात हो रही है, तो जाहिर सा बात है कि हम लोग यूपीएससी वाले फॉर्मेट पेपर में ही स्टार्टिंग डेज से ही लिखेंगे। तो क्या होगा कि हम लोग का दिमाग जो होगा वो पहले से ही एकस्टम हो जाएगा कि किस फॉर्मेट में और कितने स्पेस में हम लोग को अपना आंसर लिखना है। फिर उसके बाद हम लोग टाइम लिमिट का ध्यान रखेंगे। स्टार्टिंग डेज में तो जाहिर सा बात है कि जो भी आंसर लिखेंगे वो टाइम लिमिट में तो नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देकर अपना टाइम लिमिट इनिशियल डेज में सेट करेंगे। फिर उसको टाइम के साथ, मतलब कि टाइम पीरियड के साथ ग्रेजुअली उसको डिक्रीज करते जाएंगे और उसको कांस्टेंट टाइम पर लेकर आ जाएंगे। 10 मार्कर क्वेश्चन के लिए हम लोग 8 मिनट्स देंगे और 15 मार्कर क्वेश्चन के लिए हम लोग 10 to 11 मिनट्स उसमें हम लोग देंगे। फिर उसके बाद आपका सेल्फ इवेल्युएशन प्रोसेस, इसको मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग सेल्फ इवेल्युएट अपने आंसर को करेंगे। जो भी मॉडल आंसर दिया होगा उससे हम लोग को सेल्फ इवेल्युएट भी करना है, ताकि हम लोग हर एक जो सब्सिक्वेंट एग्जाम हम लोग देंगे उसमें हम लोग कुछ अपना चेंजेस इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ हम लोग नया चीज उसमें सीखेंगे, ताकि हम लोग का जो आंसर होगा वो ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव हो पाए, वो ज्यादा से ज्यादा रिच हो पाए। तो ये सभी पॉइंट्स जो है, इन चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका फेजेस ऑफ आंसर राइटिंग। तो इसको हम लोग 3 फेज में डील करेंगे। सबसे पहला फेज है आपका जुलाई से अक्टूबर फेज। तो ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया है उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आंसर राइटिंग का भी फेजेस मैंने डिस्कस किया है। फेज 1 में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर का जो भी एडिटोरियल सेक्शन पढ़ेंगे,
उससे 2-2 क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे। हर रोज 2-2 क्वेश्चन लिखेंगे और 4 मंथ्स तक हम लोग इसी स्ट्रेटजी पर अमल करेंगे। फेज 2 में फिर हम लोग क्या करेंगे, जो कि आपका 4 महीना का ही होगा, नवंबर से फरवरी तक। इसमें हम लोग फुल लेंथ टेस्ट देना अब स्टार्ट कर देंगे। फुल लेंथ या मतलब क्या है कि हम लोगों ने फेज 1 में ऑप्शनल पेपर खत्म कर लिया था टाइम टेबल के अनुसार। अब ऑप्शनल का जो फुल लेंथ पेपर है वो हम लोग अब देना स्टार्ट करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोगों ने फेज 2 में जीएस पेपर भी स्टार्ट किया था। तो मैंने बताया था कि जो 6th डे है उस दिन हम लोग जीएस का 10 क्वेश्चन बनाएंगे और अल्टरनेट वीक के बेसिस पे जीएस का हम लोग फुल लेंथ टेस्ट भी देंगे। तो फेज 2 में हम लोग फुल लेंथ टेस्ट को देंगे। फेज 1 में हम लोग 2-2 क्वेश्चन लिखेंगे और फेज 3 जो कि आपका मार्च से लेकर प्रीलिम्स का जो डेट है वहां तक फिर से हम लोग 2-2 क्वेश्चन पे ही आ जाएंगे। पर्टिकुलर डे पर्टिकुलर जीएस टॉपिक पे हम लोग लिखेंगे। जैसे कि डे 1 है तो हम लोग जीएस 1 का 2 क्वेश्चन लिखेंगे, डे 2 को हम लोग जीएस 2 का 2 क्वेश्चन लिखेंगे। तो वैसे ही हम लोग चलेंगे। तो फेज 1 में 2 क्वेश्चन, फेज 3 में भी 2 क्वेश्चन और फेज 2 में हम लोग फुल लेंथ पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इस फेज में हम लोग अपना आंसर राइटिंग करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दिखा रहा हूं कि हम लोग को किस फॉर्मेट में आंसर लिखना है। तो ब्लूप्रिंट कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला यहाँ पे आपका सैंपल क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। सॉरी, सैंपल क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग में ही दिया हुआ रहेगा। उसके बाद आपको 2 से 3 लाइन में इंट्रोडक्शन देना है। आपका बॉडी का पार्ट जो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा और आपको कंक्लूजन पार्ट लिखना है। मतलब कि 3 पार्ट में आपको अपना आंसर लिखना है। ये जो आंसर का सिर्फ एक फॉर्मेट है तो इसलिए मैंने इसको एक पेज में ही डिस्कस किया है। वैसे हम लोग 10 मार्कर 2 पेज का लिखते हैं और 15 मार्कर हम लोग 3 पेज में लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बॉडी वाला पार्ट है उस पे मैंने सब हेडिंग 1, उसके बाद उसके कुछ पॉइंट्स और उसका जो पॉइंट्स है, सपोज कि पॉइंट नंबर 2 है सब हेडिंग के अंदर, तो उसका भी अगर सब पॉइंट्स अगर हमको लिखना है तो उसे मैंने ए और बी से डिनोट किया है। फिर मैंने यहाँ पे फ्लोचार्ट और डायग्राम के बारे में भी यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है। और अगर बॉडी में ही अगर मेरे को दूसरा सब हेडिंग लिखना है तो यहाँ पे सब हेडिंग 2 से भी मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है और सेम प्रोसीजर को मैंने फॉलो किया है जो मैंने सब हेडिंग 1 में फॉलो किया था। और कंक्लूजन वाले पार्ट में मैंने यहाँ पे वे फॉरवर्ड लिखा है और उसको भी मैं यहाँ पे 2 से 3 लाइन में यहाँ पे कंक्लूजन अपना लिख दूंगा। तो ये आपका बेसिक फॉर्मेट होता है जिसमें हम लोग आंसर लिखते हैं। नेक्स्ट कुछ गाइडलाइंस हम लोग को देखना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक परफेक्ट आंसर होता कैसा है। तो गाइडलाइंस में सबसे पहला है आपका रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। मतलब जो भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा उसको आप कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट ट्वाइस आप उसको पढ़े, उसको पूरा अच्छे से समझ लें और उसका जो भी कीवर्ड्स है आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग जो क्वेश्चन क्रेडिट हो वो अच्छा हो। उसके बाद इंट्रोडक्शन है। आपको इंट्रोडक्शन में क्या करना है कि आप जो भी टॉपिक या जो भी क्वेश्चन में जो टॉपिक दिया हुआ है उसके रिलेटेड आप उसका डिफिनेशन लिख सकते हैं या कुछ आप फैक्ट्स वहां पे मेंशन कर सकते हैं। और इंट्रोडक्शन बेसिकली आप कोशिश कीजिए 2 से 3 लाइन में ही आप लिखिए। उसके बाद कुछ कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जिसमें आपको पता नहीं चलता है कि डिफिनेशन इंट्रोडक्शन में कैसे लिखें। जैसे कि आपका पोवर्टी हो गया तो पोवर्टी का आपको डिफिनेशन पता है लेकिन वहां पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं पोवर्टी के रिलेटेड। जैसे उसको कुछ फैक्ट्स मेंशन कर दिए या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो पोवर्टी के रिलेटेड कुछ दिया है तो वहां से आप कुछ कंटेंट उसका लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए ज्यादा डिफिकल्टी हो रहा है फैक्ट्स और कुछ भी चीज मेंशन करने में, रिपोर्ट्स मेंशन करने में, तो आप सिंपली वहां पे पोवर्टी का डिफिनेशन भी लिखकर आ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बॉडी को थोड़ा अच्छा और मेंटेन कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सब हेडिंग क्वेश्चंस डिमांड। इसका मतलब क्या है कि जो भी क्वेश्चन का डिमांड है उसी के अकॉर्डिंगली आप सब हेडिंग देंगे। सब हेडिंग कोशिश आप ऐसा करना है कि सब हेडिंग जो भी आप मेंशन कर रहे हैं, जो आपका कॉपी चेक कर रहा है उसका ध्यान डायरेक्टली सब हेडिंग पे ही चल जाए, उसको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े कॉपी चेक करने में। तो उससे क्या होगा कि उसको एफर्ट कम पड़ेगा और वो मार्क्स देने में भी ज्यादा कतराएगा नहीं। तो इसीलिए सब हेडिंग आपको कोशिश करना है कि जो भी क्वेश्चन में टॉपिक दिया हुआ है उसी को कोशिश कीजिए आप सब हेडिंग में डाल दीजिए ताकि आपका आंसर भी जो लगे वो कनेक्टेड फॉर्मेट में रहे और जो आपका आंसर कॉपी भी चेक कर रहा है उसको भी थोड़ा कम एफर्ट देना पड़े। फिर उसके बाद है अंडरलाइन कीवर्ड्स कमिटीज रिपोर्ट। मतलब जो भी कमिटीज रिपोर्ट आप मेंशन कर रहे हैं या जो भी कोई भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपको लग रहा है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए
तो क्या होगा उससे कि जो कॉपी जो चेक कर रहे हैं उनका डायरेक्ट ध्यान वहीं पे चला जाएगा, तो उनको भी समझ में आने लगेगा कि जो जिसने भी आंसर लिखा है वो एक अच्छा आंसर लिखा है, उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक के रिलेटेड। फिर है आपका फ्लो चार्ट, ट्रीज और डायग्राम्स। तो मैंने ब्लूप्रिंट में दिखाया था कि फ्लो चार्ट, ट्रीज और डायग्राम्स कैसे कहाँ पे आपको बनाना है और कैसे आपको इनको यूज करना है। तो फ्लो चार्ट, ट्रीज और डायग्राम्स आप कोशिश कीजिए ज्यादा यूज करने का, तो उससे क्या होगा कि कम स्पेस पे आप मैक्सिमम चीज एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद है आपका कंक्लूजन पार्ट। तो मैंने बताया था कंक्लूजन जो है वो भी आप कम से कम कोशिश कीजिएगा 3 से 4 लाइन लिखने का। कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए और कंक्लूजन आपका वे फॉरवर्ड होना चाहिए, मतलब कि फ्यूचर में उसका क्या यूटिलाइजेशन है या फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बेसिस पे आपका होना चाहिए कंक्लूजन। तो ये सभी गाइडलाइंस है जो कि आप अपने आंसर राइटिंग में फॉलो कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट आर दी सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट रुकिए, सॉरी। व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, सजेस्ट मेजर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने कैसे इसको लिखा है। इंट्रोडक्शन आपका 3 से 4 लाइन में हो गया है, जिसमें मैंने डिफाइन किया है कि इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है। उसके बाद सब हेडिंग जो मैंने डाला है उस पर लिखा है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि जो क्वेश्चन का जो बिट 1 है, मतलब कि व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, मैंने डायरेक्ट ये क्वेश्चन से ही इस लाइन को उठाया है और मैंने क्या किया है, डायरेक्टली उसको सब हेडिंग में डाल दिया है। आप देख सकते हैं आसानी से। उसके बाद सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ मैंने लिखा है पूरा, और यहाँ पे फ्लोचार्ट के हेल्प से मैंने इंक्लूसिव ग्रोथ के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे पुट कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट बीट ऑफ द क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट बीट क्या है, सजेस्ट मेजर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट पेज में हम लोग देख सकते हैं मेजर्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी सब हेडिंग मैंने यूज किया है वो क्वेश्चन से ही मैंने पिक कर लिया है, मेजर्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। और इसको मैं 6 पॉइंट में एक्सप्लेन किया हूँ कि क्या क्या मेजर्स हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ले सकते हैं, और लास्ट में मैंने एक कंक्लूजन दे दिया है। तो जिसमें मैंने ये भी बताया है कि गवर्नमेंट ने कौन से स्कीम को लॉन्च किए हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए और इनका क्या रिजल्ट अभी तक रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं, एक्सेस टू एजुकेशन हैज इंप्रूव्ड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज राइजन। तो ये सब पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो ये आपका क्या है कि एक पॉजिटिव आपका कंक्लूजन है। तो आंसर हम लोग को इसी फॉर्मेट में लिखने का कोशिश करना है। फिर सेल्फ इवेल्युएशन हम लोग देखेंगे कि सेल्फ इवेल्युएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो सेल्फ इवेल्युएशन में सबसे पहले हम लोग करें कंपेयर मॉडल आंसर करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो भी आंसर हम लोग लिख रहे हैं तो उस क्वेश्चन का कोई एक मॉडल आंसर भी होगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उस मॉडल आंसर से अपने आंसर को हम लोग कंपेयर करें। उसके बाद वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। फिर हम लोग देखेंगे कि जिस वे में मॉडल आंसर में प्रेजेंट किया गया है, क्या हम लोगों ने अपने आंसर को भी उसी वे में प्रेजेंट किया है कि नहीं। और लास्ट है इनकॉर्पोरेट व्हाट यू लर्न। इसका मतलब जो भी आप आंसर लिख रहे हैं, जो भी आप मॉडल आंसर से कंपेयर करने के बाद सीखे, आपको कोशिश करना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप आंसर लिखें, जो भी आप सीखे हैं उस चीज को इनकॉर्पोरेट करें। तो क्या होगा, इसी के थ्रू आप लर्न करेंगे और आपका जो आंसर राइटिंग स्किल होगा वो आपका इंप्रूव हो जाएगा। ये सारे टॉपिक्स हैं जो अब अपकमिंग वीडियोस में आने वाले हैं, जैसे कि शुड आई ज्वाइन कोचिंग और नॉट, सीरियस वर्सेस नॉन सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट। तो ये सब टॉपिक के बारे में मैं आगे चल के और वीडियो बनाने वाला हूँ। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।